हूँ, ये इतने चेतन, एक ही चैतन्य, एको देवा चैतन्य वेदम सर, एक चैतन्य ही है और वो मैं ही हूँ, इतना ही जानना। ये जानना है, ऐसा जानने में आता। हाँ, ऐसा नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा, ऐसा तो देखना है, और ऐसा देखने के लिए पढ़ना है, ऐसा देखने के लिए सुनना है। और जब ऐसा ना दिख रहा हो उस समय गुरु की बात याद करके उनके वचनों के सहारे, उनके शब्दों की कमाई करो, मेहनत करो कि जो वो कहते हैं वो मुझे दिखने लग जाए। और यही अभी प्रार्थना थी, ये दिखने लग जाए। दिख तो रहा ही, सब दिख रहा है। इसीलिए और भी हम गीता का भी वचन कहते हैं, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। सब में बराबर रहने वाला परमात्मा नहीं दिखता, सब दिखता है, परमात्मा सब में है नहीं। मान देते हो तो ऐसा ही मान। तो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। और क्या देखना है? विनश्यन्तु अविनश्यन्तम्। ये दिखता है पर विनश्यन्तु अविनश्यन्तम्, मरने वालों में न मरने वाला, बदलने वालों में न बदलने वाला, अनेकों में एक देखना है, एक को देखना, अनेक दिख रहा है। एक ही सत्य है सब में, एक ही अविनाशी है सब रूपों, सब में अविनाशी। और अविनाशी एक ही है ऐसा सुनना नहीं है, सुनना तो साधन है। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। अनिधिध्यासन के बाद क्या? साक्षात अनुभव। एक ही है देखना। जब अनेक दिखता हो तो शुरुआत कहाँ से करो? जब नींद खुल जाए वहां से शुरू करो। भगवान ने स्वप्न दिया है, इससे बड़ी कृपा ईश्वर की कोई नहीं। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है कि हमने स्वप्न देखा और हम विचार कर सकते हैं कि स्वप्न में इतने सत्य दिखते थे कि थे। आसान। स्वप्न में स्वप्न की बात को जाग कर, जाग भर नहीं जाना, जगने को तो हर एक जाग जाता है। स्वप्न से जगकर ये फिर विचार करना कि जिससे डरते थे वो कौन था, और जो डरता था ये कौन था, सांप कौन था और भागे थे ये आदमी कौन था। ये दो थे कि नहीं थे, सिर्फ दिखे थे कि थे, और दोनों ही झूठे थे। जो भगा था वो भी और जिससे भगे थे वो भी, और जिससे भगे थे वो चेतन और जो भगा था वो चेतन। उन दोनों में कोई एक चेतन था कि एक था ही नहीं।
सांप में चेतन और भगने वाले आदमी में चेतन, और दोनों में कोई एक नहीं है चेतन। वो किधर रहता था, सांप की तरफ कि भगने वाले की तरफ? समम सर्वेश। तो तुम कहाँ रहते? पर यही तो है। अच्छा, सब में रहते हो, जानते हो कि यहाँ रहते हो? देखो, जानते हो कि नहीं यहाँ रहता हूँ, वहाँ नहीं रहता। वहाँ सांप है, यहाँ आदमी है, उसमें भी चेतन है, इसमें भी। वो दूसरा चेतन में दूसरा, एक चेतन नहीं है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूता। तो विचार क्या करना है कि मैं अलग हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, ये विचार करना है। विचार क्या करना है? मैं सब जगह, ये विचारना है। और विचार करते करते इतना ध्यानस्थ होना है कि अनुभव हो कि मुझे में सब, मैं सब नहीं, और सब कुछ भी नहीं है मेरे सिवा। आमे वेदम सर्वम, मैं ही सब कुछ। ये उपनिषद वचन अनुभव में आना चाहिए। तो जब स्वप्न से जगकर ये तो मान लेते हो कि वो स्वप्न है, पर कभी विचार नहीं करते कि स्वप्न की स्त्री क्या थी, स्वप्न का सांप क्या था, स्वप्न का बेटा क्या था, स्वप्न की दुकान क्या थी, स्वप्न का तुम्हारा देह क्या था, स्वप्न का तुम्हारा मैं क्या था। स्वप्न का तुम्हारा मैं दुखी था, सुखी था, सच मानता था। और जागने वाला जो मैं है, विचार करो कि स्वप्न में अनेक मैं थे कि अब भी। उन स्वप्न के समय पर कितने मैं थे? पति का मैं, पत्नी का मैं, बेटे का मैं, बेटी का मैं, कुत्ते का मैं, भैंस का, और बिना मैं वाले पेड़ पहाड़ कितने थे। सत्य की तो एको देवा। स्वप्न में तो स्वीकारो, स्वप्न देखकर जाग करके तो कम से कम इस सत्य का स्मरण करो, स्मरण करो। छुट्टी नहीं, जागे छुट्टी हो गई, जाग कर कितने ने विचार किया। स्वप्न किसने नहीं देखा, और जागकर इस सच्चाई को समझने के लिए किसने चिंतन किया। कौन नहीं सोता, कौन नहीं स्वप्न देखता, कौन नहीं जगता, पर कौन विचार करता है ये बता दो। तीन काम तो सब करते, और करते नहीं है, तीन काम होते ही हैं। नींद होती है, स्वप्न होता है, जग जाते हैं। इसमें तुम्हारी क्या करतूत, इसमें तुमने क्या किया जानते हो? ये तो हो जाता है, तुम्हें कुछ नहीं करना। करना है तो सिर्फ विचार करना है कि इसमें सत्य क्या, कितने चेतन, सिर्फ विचार तुम नहीं करना। फिर कह दो, दोहरा दो जानबूझ के। कोई ऐसा नहीं है जिसने स्वप्न नहीं देखा, कोई ऐसा नहीं है जिसने जागा नहीं, और जिसने स्वप्न स्वप्न नहीं समझा। पर स्वप्न की इस प्रक्रिया में अलग अलग जो चेतन दिखे थे, कुत्ता चेतन था तभी तो काटने दौड़ा, और तुम चेतन अलग थे तभी तो भागे। भगवान यही तो कहते हैं, जो जानता है मैं मरता हूँ, जो जानता है मैं मारता हूँ, उभौ तो न भी जानी नायम हंति ना अन्यते। ना वहाँ कोई मरने वाला है, ना कोई कुत्ता है खा जाएगा, ना तुम हो जो खा ले। लेकिन उतनी देर का मतलब क्या है? सत्य मालूम नहीं पड़ता। स्वप्न सत्य मालूम पड़ता है,
सत्य नहीं मालूम। जो सत्य है एक, वो नहीं मालूम पड़ता, स्वप्न सत्य। इसी तरह अब भी मैं ही सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, एक ही हूँ, ये नहीं मालूम पड़ता और सब मालूम। ये सब मालूम पड़ना स्वप्न, एक न मालूम पड़ना नींद है, और एक मालूम पड़ना ही जागना। अब किस समय मालूम पड़ता है? तो अब आप क्या करो, कोशिश किस बात की? ये विचार करके जागो, कथा सुन के जागो, कथा सुन के एकांत में ध्यान करके जागो। ख्याल करो कभी एक ही चैतन्य है, मैं ही हूँ, सब मुझ में है, मेरे से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसा जब विचार करोगे तो विचार करते करते पहले तो एक ख्याल और कल्पना लगे, ये विचार सच नहीं लगे। ये विचार पहले सच नहीं लगे, एक ख्याल लगेगा, एक कल्पना लगेगी कि मैं ही एक हूं और कुछ है ही नहीं। ब्रह्म सत्यम और अहम ब्रह्मास्मि, जगत मिथ्या, एक मैं सत्य हूं, सब मिथ्या, सब स्वप्न। ये नहीं लग, इस लगने के लिए सुनना ही भर है कि कुछ सोचना पड़े। इसलिए श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो। और जो स्वप्नों का जाग कर रही, उस पर भी विचार नहीं करता। फिर कहूँगा कितने लोग स्वप्न से जाग के कभी सोचते कि उस समय डर क्यों लगा? वो सत्य नहीं दिखा, उतना ही सत्य नहीं है। तुम अलग सत्य हो, अलग सत्य है, ये दिखा। वो फला है, मैं फला हूँ, वो भी मुझसे अलग, मैं उससे अलग, वहां एक नहीं दिखा। और जब के भी एक सत्य पर विचार नहीं किया। यदि स्वप्न से भी जागकर यदि प्रतिदिन तुम विचार करो तो कम से कम हमें विचार करने की शक्ति आ जाएगी। हमें विचार करने ही नहीं आता। विचार करना कोई खेल है क्या? तुम अलग, इनसे ये, तुमसे अलग, हम दो अलग अलग चेतन लगते हैं, अलग अलग व्यक्ति लगते हैं। क्या हम दोनों में कोई एक है? अपने को सब में देखना, ये उपनिषद ईसावास्यों। अपने स्व को, अपने स्व को, क्योंकि अपना देह है और अपना एक अलग मैं है। देह भी है, जैसे स्वप्न में तैसे जागृत में, इसमें 100% देखता है। स्वप्न का देह, स्वप्न का मैं अलग था। स्वप्न का देह, स्वप्न का चेतन कुत्ते का अलग था। जागृत में भी तो अलग देह, अलग चेतन में, अलग देह, अलग चेतन तुम। तो समझना क्या है? एक चेतन। आसान है ना समझना? सुना और बात बन गई। और हमारे गोविंद भाई एक चीज बहुत कहते, तो मैं थोड़ा उससे भिन्न हूं। वो लिखा है, वो सच है, उससे इतराज मुझे नहीं है। पर इतराज एक बात, श्रवण मात्र है। ये सच है, श्रवण मात्र। पर यदि सुनने मात्र से क्लियर हो जाए तो
नाको चना चबा के तो क्लियर होता नहीं। जो अपनी आत्मा को सब में और सबको अपनी आत्मा में देखता है, ये कल्पना करता है। जाग करके मेरे अलावा कुछ नहीं था, ये कल्पना है कि सच्चाई है। तो जागा हुआ व्यक्ति मेरे अतिरिक्त कोई और सत्य नहीं है, सब स्वप्न है, ये सब उपाधियां मिथ्या हैं। एको ब्रह्म रुद्रियोदास अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान अब बिना विचार के हो जाए, सुनने मात्र से। इसलिए श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितम्, सुनो और विचार करो। सुनने के बाद खाट में पड़े, इतना विचार करो कि नींद ना आए। विचार करने में नींद ना आए और जाग जाओ। विचार करना जागना नहीं है, विचार करते करते जाग जाओ कि मेरे सिवा कुछ नहीं। इससे बड़ी कोई समाधि। एक चैतन्य अनुभव में आए, मुझ चैतन्य में सब लगे कि मैं व्यापक हूं। स्वप्न में तुम व्यापक थे, देखो देखा था एक जगह, पर विचार करने को कह रहा हूं। स्वप्न में भी तुम एक थे, सब तुम नहीं थे, पर जागकर विचार तो करो कि सब में तुम थे कि एक में तुम थे। कुत्ते में भी तुम थे कि सिर्फ मनुष्य देह में ही तुम कहाँ नहीं, किसमें नहीं, कौन तुमसे अतिरिक्त था। ये स्वप्न का विचार करो। यदि स्वप्न का विचार करोगे तो विचार करने की अकल तुम्हें आ जाएगी कि मैं इसी देह भर में हूँ, यही देह में हूँ, मैं चेतन यही रहता हूँ। अंतःकरण के कारण तुम्हारी मैं यहाँ मालूम पड़ती है, जबकि तुम्हारी मैं सब में, सब तुम्हारी मैं में। तुम इतने महान हो, तुम वो हो जिसमें सब है। हमारे गुरुदेव का महामंत्र है, जिसमें ये सब है, जो सब में, जो सब में रहकर सबको देखता जानता है, सो। तो उन्हें तो पता था वो बोले, वो जागे हैं। जागे कौन से जागे? इस जगत रूपी स्वप्न से जागे। जगत है जागृत का स्वप्न, जगत है जागृत का स्वप्न। निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देवो हम जपना, छोड़ अब सीमित हूं जपना, असीमो हम जपो। मैं असीम अनंत, ये जपोगे क्या? नहीं जपो। मैं असीम हूं। एक गरीब को कहो, कह मैं अमीर हूं, महाराजा मैं हूं, तो कहो, यदि नहीं कहेगा तो डंडा मार तो कहेगा हाँ मैं राजा, पर कहेगा जबान से तो काय मान, अंदर से नहीं। अंदर से तुम कह पाओगे कि मैं ब्रह्म हूं? अंदर से तुम सोच पाते हो सारी सृष्टि मुझ में है, सब मैं ही हूं। तो ये जो मन है ये सब जगह का है, कैसे कहेगा? इसलिए अमन हो जाओगे तो शायद ये सोच पाओ। इस मन को तो त्याग दो, इस बुद्धि का त्याग करो, और जो शास्त्र और गुरु कहते हैं वो वाली बुद्धि किसी तरह मांगो कि हमें ये बुद्धि मिले, ऐसी सोच हमें मिले कि हम ये जान सकें कि मैं सारी सृष्टि मेरे में स्वप्नवत, मैं ही सत्य हूं।
अहम सत्यम जगत मिथ्या, अहम एव इदम सर्वम, अहम एव इदम, इदम सर्वम अहम एव, ये सब मुझी में है। तुम्हें लगता है मेरे से अलग है? सांप स्वप्न में मुझको अपने से अलग लगता, जरा जाग के तो देखो। यदि जाग के भी तुम अपने को आदमी मानोगे ना, तो तुम्हें सांप अलग ही मालूम पड़ेगा। जाग कर तो देखो कि मैं आदमी नहीं, जाग के देखो कि मैं आदमी नहीं था, वो स्वप्न था, और वो सांप नहीं था, स्वप्न था, और दो चेतन स्वप्न थे, दो चेतन स्वप्न। तुम 100% केवल स्वप्न का रोज चिंतन करो, ठीक ठीक विचार करो, फिर देखो। और जिस दिन स्वप्न तुमको, स्वप्न का सब भ्रम तुम्हारे से, उस दिन फिर हिम्मत जुटाओगे, ये सारा जागृत जगत भी मुझ में स्वप्न ही है, और जिस समय लगे सब मुझी में है, सब नहीं हूं, जिस सेकंड लगे समझो अब जाग गए। बाकी तो दिन भर स्वप्न ही है, सुबह से शाम तक स्वप्न ही देखते रहते। और कई बार कीर्तन जागे हुए लोगों का कीर्तन गा देते, वो भी जागे नहीं। जागो जानो तभी कि अब हम जागे, जब सब जग मुझ में कल्पित लागे, सब जग मुझ में झूठा लागे, सब जग में मैं सच्चा लागे, तब जानो तभी कि अब हम जागे। और जितनी देर ऐसा लगे उतनी देर जागे, अभी हमेशा जागे ऐसा भी बंद। स्वप्न में तुम जाग जाते हो, ठीक है, अच्छा ईमानदारी से बताओ, फिर अनेक वर्षों तक लगातार जागे ही रहे, फिर तो स्वप्न नहीं देखा। तो अभी ये मानो कि हम जग भी जाते हैं, फिर कुछ घंटे बाद सो जाते हैं, फिर स्वप्न। हमने गुरुदेव का कल प्रवचन में बताया था कि गुरुदेव दिन में सोने पे बहुत मालूम, तो हमें जब पीटा तो लगा अब नहीं सोएंगे। सच्चाई है, लगा कि अब नहीं सोएंगे, तो एक आध महीने बाद फिर सो। तो तुम जाग गए इस भाव में, जागे ही नहीं रहते हो, फिर देह भाव, फिर मेरा तेरा, वहां के हावी चढ़ जाता। जब ये चढ़ जाए समझो जबकि आ गई, भूल गए, भूल गए। पहले तो आप लगातार लगातार, अभी तो शुरू शुरू में व्यवहार को मारो ला, कोशिश करो कि इन जागे ब्रह्म भाव, बाद में फिर पूछना, जब आपको ब्रह्म भाव की तृप्ति निष्ठा हो जाए तब पूछना कि मच्छर का क्या कर, घर में चोर आवे तो क्या कर, ब्रह्म मान कर। तो यदि तुम्हें देह भाव होवे तो चोर को भगाना, देह भाव में आ जाओ तो सांप से भागो, और तुम देह ही भाव में ना हो तो सांप का। तो यदि देह भाव आता है तो देह भाव के अनुसार व्यवहार करो, पर ये समझ आ जाए कि समय हम देह भाव में आएगा, देह भाव आया, ये है व्यवहार, आएगा, कभी ना आए ऐसा मत सोचो। पर ये बताओ कि चलो देह भाव आ गया तो आ गया, कुछ देर ब्रह्म भाव रहा था क्या? अभी तो आप सोए थे फिर देह भाव में आ गए, फिर सो गए फिर देह भाव में आ गए। ब्रह्म भाव में तो जागते ही कहाँ हो। ब्रह्म भाव में जागकर यदि तुम देह भाव में आ भी जाते हो तो तुम्हें बधाई,
क्षण भर भी क्षणम ब्रह्माहमस्मीति। हाँ, हम पुष्टि कर देते हैं, जो बोलते हैं उसकी पुष्टि करते। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम। आत्मचिंतनम, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही मैं है, ऐसा यदि चिंतन, ऐसा ही स्मरण क्षण भर भी आ जाता, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति या कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमा सूर्योदय। जैसे सूर्योदय से अंधेरा जाता है, ऐसे ही जिसको क्षण भर भी मैं ब्रह्म, देखो मैं तो हाथ उठा के कह रहा हूँ, सदा तो हमारे अंदर ब्रह्म भाव नहीं। तुम सदा की बात करते, पर हमें ब्रह्म भाव होता है। हम ब्रह्म भाव में आते हैं, स्मरण होता है, लगता है, उस समय धन्यता, धन्यता मालूम, पर भूल जाते। ठीक है, तुम ब्रह्म भाव में आते ही नहीं, वो भूल गया कह जाते। ब्रह्म भाव कभी हुआ ही नहीं, भूल क्या जाते। मंत्र भूल जाते होगे, कीर्तन भूल जाते होगे, कुछ और बातें भूल जाते होगे। गुरु जी ने जो मंत्र बताया है थोड़ी देर को भूल जाते हो। तुमने अपने को ब्रह्म कब जाना? जब ब्रह्म जाना ही नहीं, तब ब्रह्म भाव रहता नहीं। ये कहो अभी हुआ ही नहीं, ब्रह्म भाव हुआ ही नहीं। छूट जाना, भूल जाना, ये तो बात की बात। मैं सबको, उन सबको अभी से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा और हृदय से सम्मान करूंगा यदि एक बार भी तुमको लगे कि मैं ब्रह्म लगे। बोलो शिवोम नहीं, अब मैं दोहरा दूं, वहां भी दोहराया था, दोहरा दे। मैं ही अकेला हूँ जो शिवोम शिवोम चिल्लाता है। कई लोगों ने मेरा बहुत विरोध किया कि गुरुदेव के विपरीत है। हम गुरुदेव के विपरीत नहीं है, हम गुरुदेव के ज्ञान से 100% सही हैं। लेकिन जैसे राजनीति में गुंडे बदमाश सब भर लेते हैं क्योंकि चुनाव जीतना, नहीं जनमत कम हो जाए, तो शिवोम वालों की संख्या न कम हो जाए, इसलिए सबसे बोलो। भक्ति वाले अपनी, पूजा वाले अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं कि समाज में संख्या का भी महत्व है, इसलिए बढ़ा रहे। नहीं तो एक आदमी यदि ब्रह्मज्ञानी हो, एक भी कोई ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाए, तो मैं मानूंगा इस धरती का बड़ा सौभाग्य। ब्रह्म ज्ञान बोलने लगे मैं ब्रह्म हूं नहीं कहता, जग जाने पर सब स्वप्न है, मेरे सिवा कुछ नहीं, ये अनुभव करते हो, बोलते नहीं हो। सबको बोलते फिरते हो स्वप्न झूठा होता है, स्वप्न झूठा होता है। आज का सपना झूठा ही था, ये किसी को कहते हो? क्यों नहीं कहते? तो मैं ब्रह्म हूं, तो उसका आनंद, मेरी मृत्यु नहीं। मैं कोई आदमी होता तो मर जाता, मैं यहाँ होता तो उससे डरता। मेरे सिवा जहाँ कुछ नहीं है, मेरे सिवा कुछ नहीं। जिस मेरे सिवा कुछ नहीं है वो देह होता है। मेरे सिवा कुछ नहीं है बिना ब्रह्म के। स्वप्न का व्यक्ति सोचेगा सब मैं ही हूं, बिना जागे ये सोच पाएगा कि सब कुछ नहीं है? तो बिना जागे, बिना स्वरूप बोध के सोच पाओगे कि मेरे सिवा कुछ नहीं? सब ख्याल है, सब कल्पना है, ये जन्म मरण माया मात्र, कुछ भी नहीं। ये समझने के लिए बहुत श्रद्धा चाहिए और सच्चा गुरु चाहिए। बाकी चर्चा करते